हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इंजीनियरिंग फॉर यू गाइज में आपका स्वागत है। फिजिक्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताने वाले हैं आरजीपीवी एग्जाम में जो आता है। इस वीडियो में आपको इम्पोर्टेंट टॉपिक बताएंगे और किस टाइप के प्रिडिक्शन क्वेश्चन आरजीपीवी एग्जाम में आते हैं वो भी बताएंगे, और कौन से यूनिट कितने मार्क्स के आते हैं वो भी इस वीडियो में सब कुछ बताएंगे। ये वीडियो आपके लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है। अगर आप फर्स्ट ईयर में ये है तो आप ये वीडियो जरूर देखें। आप ये वीडियो देखने के बाद आपको एक भी डाउट नहीं होगा कि फिजिक्स में कौन सा क्वेश्चन आएगा, कौन सा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और यूनिट 1 2 3 4 पढ़ें कि 2 3 यूनिट पढ़ें तो सारा सॉल्व कर सकते हैं क्वेश्चन। तो वीडियो आपके लिए है, वीडियो लास्ट तक देखिए, वीडियो आपके लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है। और इसमें आपको प्रिडिक्शन जो एग्जाम का क्या फॉर्मेट आरजीपी का वो सब कुछ बताएंगे। आप पीडीएफ देख सकते हैं। ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यूनिट बाय यूनिट है और मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन भी इसमें है। और यूनिट 1 से 5 तक। उसके बाद इम्पोर्टेंट टॉपिक भी बताएंगे वीडियो में कौन सा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। उसके बाद फिर आप देख सकते हैं जो प्रिडिक्शन क्वेश्चन पिछले सेमेस्टर में, ये यूनिट बाय यूनिट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये पेज में ही जो अभी आपको पीडीएफ में बताया वही है। इसमें जो स्टार लगा हुआ और कलर किया वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद फिर इसके बाद आपको आरजीपीवी के एग्जाम फॉर्मेट बताएंगे। यूनिट 1 2 से इस टाइप से आएंगे। आपको इस वीडियो में सब कुछ बताएंगे। वीडियो लास्ट तक देखिए, पूरा देखिए। उसके बाद आपको इम्पोर्टेंट टॉपिक वो बताएं। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है आरजीपी एग्जाम में, ये पिछले सेमेस्टर के लिए बनाए थे। इसमें से टोटल 18 क्वेश्चन लिखे थे और इसमें टोटल 12 क्वेश्चन सेम आया था। आप देख सकते हैं न्यूमेरिकल भी सेम आया था। ये बताया हुआ क्वेश्चन आ जाता है, प्रिडिक्शन क्वेश्चन मेरा बताया हुआ क्वेश्चन आता है। आप मेरे प्रिडिक्शन वीडियो पिछले सेमेस्टर में देख सकते हैं। 2 सेमेस्टर से प्रिडिक्शन वीडियो आप मेरे चैनल में जाकर देख सकते हैं। मेरा बताया हुआ क्वेश्चन आता है कन्फर्म। फर्स्ट ईयर का 100% कन्फर्म क्वेश्चन आता ही आता है फर्स्ट ईयर का, जो क्वेश्चन बता देंगे। और आप आरजीपीवी एग्जाम से पहले फिजिक्स का एक और वीडियो अपलोड होगा जिसमें आपको बताएंगे प्रिडिक्शन क्वेश्चन, और इस टाइप से फिर से प्रिडिक्शन क्वेश्चन बताएंगे। और इसमें बताएंगे कि इस बार क्या क्वेश्चन आने वाला है, इस बार CO2 लेजर आएगा या फिर रूबी लेजर आएगा, सब कुछ बताएंगे। वो वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, वो वीडियो आप जरूर देखिएगा। वही वीडियो में आपको 18 क्वेश्चन बताएंगे और 18 में से 12 13 क्वेश्चन सेम आ जाएगा। उसमें से आपको 10 क्वेश्चन बनाना होता है। उसमें 10 क्वेश्चन बनाना होता है। ये आरजीबी का एग्जाम फॉर्मेट है। ये पिछले सेमेस्टर के लिए बनाए थे। इसमें बहुत सारा क्वेश्चन आया हुआ है। तो हम बात करते हैं इम्पोर्टेंट आरजीबी का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यूनिट 1 2 3 सारे सब्जेक्ट के यूनिट बाय यूनिट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताएंगे। ऑल PYQ 2019 से 25 तक जो भी क्वेश्चन आया है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सारा मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन के साथ बताएंगे। जैसे यूनिट वन फिजिक्स का यूनिट 1, इसमें 4 क्वेश्चन आते हैं। कभी कभी 3 क्वेश्चन आरजीपी एग्जाम में आता है। और फिर इसमें से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, हर बार कंफर्म क्वेश्चन आता है ये। उसके बाद रिलेशनशिप बिटवीन फेज वेलोसिटी एंड ग्रुप वेलोसिटी, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन है डिराइव द टाइम इंडिपेंडेंट एंड टाइम डिपेंडेंट वेव इक्वेशन, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद डिड्यूस द एनर्जी आइगन वैल्यू एंड वेव फंक्शन ऑफ द पार्टिकल्स इन वन डायमेंशनल मोशन, ये भी VVI क्वेश्चन है, आरजीपी एग्जाम में आता है। उसके बाद फिर 5 डिराइव द एनर्जी ऑपरेटर एंड मोमेंटम ऑपरेटर, भी इसमें टोटल आरजीपी एग्जाम में 4 क्वेश्चन आते हैं फिजिक्स में। उसमें से 4 क्वेश्चन में से ये 5 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। वो 5 में से 4 क्वेश्चन आपको या 3 क्वेश्चन आएंगे। अब ये एग्जाम में कौन सा क्वेश्चन आएगा वो आपको प्रिडिक्शन वाली वीडियो में बताएंगे। जब आरजीपी एग्जाम से पहले आप लोग का एग्जाम 3 को है तो 4 दिन पहले वीडियो अपलोड कर देंगे प्रिडिक्शन वाला वीडियो। उसमें जो बताएंगे क्वेश्चन आता भी है। अगर लेजर का एक क्वेश्चन बताएं तो वो क्वेश्चन आएगा कंफर्म। आप मेरे पिछले साल का प्रिडिक्शन वीडियो जाकर देख सकते हैं, पिछले सेमेस्टर का बताया हुआ क्वेश्चन। इसमें क्वेश्चन बता देते हैं 99.9% आएगा और आता भी है। अपने प्रिडिक्शन वीडियो जाकर देख सकते हैं। और यूनिट 1 में टोटल 7 को क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ये 7 क्वेश्चन ही बार बार आरजीपी एग्जाम में रिपीट होते हैं। और ये साथ में ये 4 क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। अगर आपका यूनिट 1 में ये 4-5 क्वेश्चन कंप्लीट है तो आप ये 3-4 क्वेश्चन आरजीपी एग्जाम में इजी से बना सकते हैं। अगर आपके पास कम टाइम है, अभी एग्जाम 10-12 दिन बचा हुआ है एग्जाम के लिए,
तो आप अगर शिवानी बुक पढ़ेंगे तो उसमें कोई फायदा नहीं। यूनिट 1 से आपको 50-60 क्वेश्चन पढ़ना पड़ेगा, बट इसमें 7 क्वेश्चन ही इंपॉर्टेंट है, यही 4-5 क्वेश्चन रिपीट होता है। आप वो पढ़ेंगे तो वो आपका टाइम वेस्ट होगा, या फिर आपको जैसा ये आपको इतना क्वेश्चन बता दिया, आप इतना पढ़ लीजिए, आपका एग्जाम अच्छा जाएगा। तो ये सारा क्वेश्चन PYQ से ही लिखे हुए हैं। उसके बाद यूनिट 2 में डिस्कस अंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट ऑन द बेसिस ऑफ लेवल डायग्राम फार्मूला एंड सिग्निफिकेंस एंड डिराइव एक्सप्रेशन। ये BVI क्वेश्चन है, RGP एग्जाम में आता है। उसके बाद माइकलसन इंटरफेरोमीटर लेवल डायग्राम, ये भी इम्पोर्टेंट है। उसके बाद थर्ड आई एक्सप्लेन कस्ट। इसमें अगर यूनिट 2 से फर्स्ट क्वेश्चन बनता है तो एक अंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट का बनता है। उसके बाद देखो माइकलसन इंटरफेरोमीटर और फिर मैकजेंडर, ये दोनों में से एक क्वेश्चन आता है, और एक ऊपर का क्वेश्चन आता है, 2 क्वेश्चन। उसके बाद एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन आएगा जो न्यूटन रिंग का रहेगा। न्यूटन रिंग से एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 9। अब ये क्वेश्चन 2 टाइप से पूछा जाता है। इन न्यूटन रिंग द डायमीटर ऑफ 4th एंड 12th डार्क रिंग आर 4.00 सेंटीमीटर, और अगर ये नहीं रहेगा तो 0.4, यहाँ mm होना चाहिए, यहाँ पे कुछ मिस्टेक हुआ है, यहाँ पे mm होना चाहिए। नहीं, ये 0.0 सेंटीमीटर और 0.4 सेंटीमीटर, या क्वेश्चन इस टाइप से पूछा जाता है, या इस टाइप से। अगर 4 सेंटीमीटर रहेगा तो ये 7 सेंटीमीटर हाथ में रहेगा, और अगर 0.4 सेंटीमीटर देगा तो 0.7 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली, इस टाइप से। और फाइंड द डायमीटर ऑफ द 20 डार्क रिंग, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, RGP एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। उसके बाद ये यूनिट 4 के न्यूमेरिकल क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसमें यूनिट 2 में मिस्टेक से लिख दिए हैं। ये यूनिट 4 के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसमें फर्स्ट क्वेश्चन बनता है, आपको बताएं वाला डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट से क्वेश्चन बनता है, फिर माइकलसन इंटरफेरोमीटर या मैकजेंडर दूसरा क्वेश्चन, और तीसरा क्वेश्चन इससे एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन बनता है न्यूटन रिंग का। अगर न्यूटन रिंग नहीं आया तो फिर इसका थ्योरी क्वेश्चन आएगा, एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ न्यूटन रिंग, obtain the expression to find the wavelength in the Newton ring experiment and use the expression for diameter of the dark and bright ring। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर ये न्यूमेरिकल नहीं आया है तो इसके जगह पे न्यूटन रिंग का थ्योरी आएगा, और इसमें 3 क्वेश्चन बता दिए। इसमें चौथा क्वेश्चन, इसमें भी यूनिट 2 से भी 3 से 4 क्वेश्चन RGP एग्जाम में आते हैं, और इसमें से 3 क्वेश्चन हो गया। फोर्थ क्वेश्चन आपको सुपर पोजिशन ऑफ वेव दे देगा, या फिर ये थोड़ा मिस्टेक हुआ है, सुपर डिफ्रैक्शन होता है उस टाइप से एक टॉपिक होगा, उसको देख लीजिएगा। उसके बाद रिलेट क्राइटेरिया, ये रिजॉल्विंग पावर, ये तीनों में से एक क्वेश्चन आएगा। आपको बता भी रहे हैं कि क्वेश्चन किस टाइप से आएगा। एक क्वेश्चन यहाँ से आएगा, एक क्वेश्चन ये दोनों में से एक क्वेश्चन आएगा, माइकलसन या मैकजेंडर। उसके बाद एक न्यूमेरिकल आएगा, और एक क्वेश्चन ये तीनों में से एक क्वेश्चन आएगा कंफर्म। और यूनिट 1 से ये 5 क्वेश्चन बता रहे हैं, इसमें रेड किया हुआ क्वेश्चन, ये सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये 5 में से 4 क्वेश्चन कंफर्म आएगा, या फिर RGP एग्जाम में अगर ये 2 क्वेश्चन पूछेगा तो राइट या शॉर्टकट में, और 3 क्वेश्चन पूछेगा और एक राइट या शॉर्टकट में पूछेगा, तो 4 क्वेश्चन यूनिट 1 से आएगा। यूनिट 2 से भी 4 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन आता है, तो इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। उसके बाद कभी कभी डिफरेंस बिटवीन आता है, मल्टी एप्टीट्यूड एंड डिवीजन ऑफ वेव फ्रंट, ये देख लीजिएगा डिफरेंस बिटवीन। उसके बाद यूनिट 3 का बात करते हैं। अगर आप अभी आपको सब कुछ बताएंगे वीडियो में, अगर कुछ भी डाउट होगा ये वीडियो को आप पूरा देखिए, आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा कौन सा यूनिट पढ़ें। अगर आप 3 यूनिट भी अच्छे से पढ़ेंगे तो आप इजी से पास कर सकते हैं। यूनिट 1, 2 और 4, यूनिट 1, 2, 4 आप पढ़ लेंगे तो आप फिजिक्स का इजी से 10 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना होता है, 5 क्वेश्चन, 5 की ए बी करके 10 क्वेश्चन हुआ, तो आप 10 क्वेश्चन इजी से अटेम्प्ट कर सकते हैं यूनिट 1, 2 और 5, यूनिट 1, 2 और 4। लेकिन आपको न्यूमेरिकल के साथ साथ सारा टॉपिक कवर होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप यूनिट 4 पढ़ें और न्यूमेरिकल छोड़ दिए। तो आपको न्यूमेरिकल भी कंफर्म पता होना चाहिए कि इससे कुछ भी क्वेश्चन आएगा तो आप बना लेंगे। तो आप यूनिट 1, 2 और 4 पढ़ के भी जा सकते हैं। अब फिजिक्स का पेपर इजी से आप आराम से निकाल सकते हैं अच्छे मार्क्स लाके और अच्छे CGP के साथ। यूनिट 3 में एक्सप्लेन द कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ सोलर सेल विथ नेट डायग्राम एंड PV एंड IV कैरेक्टर, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
यूनिट 3 से पहला क्वेश्चन एगो पीएन जंक्शन का बनता है पीएन जंक्शन, व्हाट इज पीएन जंक्शन, ड्रॉ एंड एक्सप्लेन। पहला क्वेश्चन पीएन जंक्शन का बनता है और इसी में डिस्कस जीआई कैरेक्टर फॉरवर्ड रिवर्स बाइस्ट क्वेश्चन है। अगर ये क्वेश्चन पीएन जंक्शन का नहीं आया, यूनिट 3 में पहला क्वेश्चन पीएन जंक्शन का, अगर ये क्वेश्चन नहीं आया तो आपको कंफर्म एक्सप्लेन जेनर डायोड एंड ऑपरेशन ऑफ फॉरवर्ड एंड रिवर्स बाइस्ट एंड वीआई कैरेक्टर, ये दोनों में से एक क्वेश्चन कंफर्म यूनिट 3 का पहला क्वेश्चन बनता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 आपको ब्लॉच थ्योरम देगा या फिर हॉल इफेक्ट एंड डिराइव एक्सप्रेशन फॉर हॉल कोफिशिएंट एंड हॉल वोल्टेज। पहला क्वेश्चन, ये दूसरा क्वेश्चन, ये तीसरा क्वेश्चन। और अगर ये 3 क्वेश्चन यूनिट 3 में क्वेश्चन आता है, तीन क्वेश्चन, दो क्वेश्चन आपको 7 मार्क्स से लिखेंगे, एक राइट या शॉर्ट में लिखेंगे। तो उसके बाद 3 क्वेश्चन बता दिए। तो चौथा क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, सोलर सेल राइट या शॉर्ट में आ सकता है। फिर ये एक्सप्लेन पेनी मॉडल, ये भी राइट या शॉर्ट नोट में आ सकता है। उसके बाद इसमें स्टेट एंड प्रूफ ये बता दिए। उसके बाद राइट या शॉर्ट नोट में ये आया हुआ है डेंसिटी ऑफ स्टेट और बैंड थ्योरी ऑफ सॉलिड, देख लीजिएगा, यूनिट 3 का है। अब यूनिट 4 में ये इससे भी 4 क्वेश्चन आता है, 3 क्वेश्चन थ्योरी के, एक क्वेश्चन न्यूमेरिकल के। आपको जब आरजीपीवी का एग्जाम फॉर्मेट बताएंगे तो उसमें आपको बताएंगे कौन कौन से यूनिट 2 और यूनिट 4 से न्यूमेरिकल क्वेश्चन एक आते हैं, बाकी सारा थ्योरी क्वेश्चन आता है। आपको जाकर न्यूमेरिकल नहीं करना है और आपको डेरिवेशन सारा पता होना चाहिए। आपको जो भी बता रहे हैं ये सारा अपना कंप्लीट कर लीजिएगा। आपका अच्छा सीजीपी एक B+ ग्रेड या A ग्रेड आएगा, आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। इसमें पहला क्वेश्चन 4th यूनिट का बनता है, राइट द प्रॉपर्टी एंड एप्लीकेशन ऑफ लेजर का प्रॉपर्टी और एप्लीकेशन, इसे फर्स्ट क्वेश्चन है। ये आपको राइट या शॉर्ट नोट या क्वेश्चन में दिख जाएंगे, लेकिन ये कंफर्म क्वेश्चन रहता है। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन इसमें बनता है लेजर का क्वेश्चन। ये तीनों में से रूबी लेजर, HE लेजर और CO2 लेजर, ये तीनों में से कोई एक लेजर को आरजीपीवी एग्जाम में आता है। पिछले बार तो 2 लेजर का क्वेश्चन दे दिया था, तो इस बार आपको 2 आरजीपीवी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहे हैं जिस पर एग्जाम में आ सकता है। इस बार कंफर्म HE लेजर आएगा, 100% ये क्वेश्चन आएगा इस बार आरजीपीवी एग्जाम में। और अगर 2 क्वेश्चन देगा तो फिर रूबी लेजर देगा। ये क्वेश्चन नंबर 3 और 5 ये दोनों इंपॉर्टेंट है। पहला क्वेश्चन ये बना, सेकंड क्वेश्चन ये, और थर्ड क्वेश्चन इसमें बनता है एक न्यूमेरिकल। ये न्यूमेरिकल फाइंड द एक्सेप्टेंस एंगल ऑफ द फाइबर हैविंग कोर एंड क्लेडिंग एंड रिफ्लेक्टिव इंडेक्स इज 155 एंड 1.50 रिस्पेक्टिवली dBi है। ये क्वेश्चन अगर यूनिट 4 से न्यूमेरिकल क्वेश्चन आता है एक, तो ये क्वेश्चन आएगा। और अगर इसमें न्यूमेरिकल अगर थोड़ा बहुत चेंज करेगा तो इसमें डेटा चेंज कर सकता है, जैसे 1.55 है, इसके जगह में 1.45 वाला न्यूमेरिकल सॉल्व कर लीजिएगा। अभी आपको वीडियो में बताएंगे, वीडियो को लास्ट में देखिए, आपको सारा न्यूमेरिकल बताएंगे। और 1.5 जगह में 1.40 और यहाँ 1.45 रिस्पेक्टिवली, बाकी क्वेश्चन सेम है। एक आरजीपीवी के लिए कंफर्म इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको अच्छे से कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 9 राइट या शॉर्ट नोट आता है। अगर राइट या शॉर्ट नोट आएगा तो भी नंबर पॉपुलेशन इन्वर्जन। अगर ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन नहीं आएगा यूनिट 4 से, तो इसके जगह पे क्वेश्चन आएगा पॉपुलेशन इन्वर्जन, न्यूमेरिकल फर्चर और फिर भी नंबर एक्सेप्टेंस एंगल, ये डिफाइन करने आता है। उसके बाद इसमें से ऑप्टिकल फाइबर, वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ ऑप्टिकल फाइबर एंड हाउ लाइट प्रोपोगेट्स थ्रू इट, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इंपॉर्टेंट ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन इन ऑप्टिकल फाइबर, ये दोनों में से एक क्वेश्चन आएगा। इसमें हम फोर्थ यूनिट में सबसे पहले प्रॉपर्टी एंड एप्लीकेशन ऑफ लेजर क्वेश्चन बनता है। एक लेजर तीनों में से एक क्वेश्चन आएगा, 2 क्वेश्चन हो गया। और तीसरा क्वेश्चन ये न्यूमेरिकल आएगा, न्यूमेरिकल नहीं आएगा तो इसके जगह पे ये आएगा, 3 क्वेश्चन होगा। और ऑप्टिकल फाइबर और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ये 2-3 क्वेश्चन में, ये 2 क्वेश्चन में से क्वेश्चन आएगा। तो आपका टोटल यूनिट 4 से 4 क्वेश्चन आरजीपीवी एग्जाम में आता है। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ, पिछले 2 सेमेस्टर से बताया हुआ क्वेश्चन मेरा आता है, पता भी है कौन सा क्वेश्चन आता है। आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा, जितना बता रहे हैं आप उतना पढ़ लीजिए। अगर आपके पास कम टाइम है तो आपको कोई एक्स्ट्रा पढ़ना नहीं, हम जितना बताएं उतना आप पढ़ लीजिए, आपका आरजीपी एग्जाम अच्छा आ जाएगा। जो 3 तारीख को एग्जाम होने वाला है वो एग्जाम अच्छा ही जाएगा आपका। और इसमें पिछले बार आया हुआ डिफाइन द रिलेशनशिप बिटवीन आइंस्टीन, ये भी कोफिशिएंट, तो इसको आप देख लीजिएगा। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन आपको बता ही दिए। फिर इसमें डिफरेंस बिटवीन स्पॉन्टेनियस एंड स्टिमुलेटेड इमिशन, डिफरेंस बिटवीन आता है।
अगर डिफरेंस बिटवीन अगर ये दोनों क्वेश्चन नहीं पूछेगा तो इसमें स्पॉन्टेनियस एंड स्टिमुलेटेड डिफरेंस बिटवीन पूछ सकता है, इसको पढ़ लीजिएगा। उसके बाद यूनिट 5 में कभी 2 क्वेश्चन पूछता है, कभी 3 क्वेश्चन। अगर कभी कभी एक ही क्वेश्चन 14 मार्क्स का पूछ देगा। अगर ये क्वेश्चन 14 मार्क्स का पूछेगा, जैसे डिराइव एंड एक्सप्लेन मैक्सवेल इक्वेशन। मैक्सवेल इक्वेशन थोड़ा डेरिवेशन इसका 3-4 पेज का लॉन्ग डेरिवेशन है, तो अगर ये क्वेश्चन आएगा तो ये 14 मार्क्स का आएगा। और अगर ऐसा 14 मार्क्स का आएगा तो फिर इससे एक और क्वेश्चन आएगा जो राइट या शॉर्ट नोट में रहेगा, जैसे पॉलिटिंग थ्योरम या फ्लोटिंग वेक्टर, ये क्वेश्चन आएगा, या गॉसे डाइवर्जेंस थ्योरम, या फिर कोई भी ये तीनों चारों में से कोई भी एक राइट या शॉर्ट नोट में रहेगा। अगर ये 7 मार्क्स का आता है तो इसमें से मैक्सवेल इक्वेशन आ सकता है, उसके बाद कंटिन्यूटी ऑफ इक्वेशन आ सकता है। और इसमें आरजीपी एग्जाम के लिए स्टोक्स थ्योरम इंपॉर्टेंट है, गॉसे डाइवर्जेंस थ्योरम इंपॉर्टेंट है। ये चारों 500 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये चारों में से आरजीपी एग्जाम में 2 क्वेश्चन 7 मार्क्स के और एक राइट या शॉर्ट नोट। अगर 14 मार्क्स के एक क्वेश्चन आएंगे तो इसमें 2 ही क्वेश्चन आएंगे। और इसमें बहुत सारा डेरिवेशन है। यूनिट 5, अगर यूनिट आप 5 पढ़ रहे हैं तो आप यूनिट 1, 2 और 5 पढ़ लीजिए। 3, 4 आपको जैसा कंफर्टेबल लगे वैसा आप, जैसा आपका प्रिपरेशन है वैसा अपना प्रिपरेशन करिए। उसके बाद इसमें एगो डिफाइन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, फाइंड द एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू लाइन। यहाँ से बहुत कम ही क्वेश्चन आते हैं। नीचे से ये 3-4 क्वेश्चन बताए, उसमें से क्वेश्चन आता है। अगर इससे 3 क्वेश्चन पूछा तो 2 क्वेश्चन ऊपर से पूछ देगा, 1 क्वेश्चन नीचे से पूछेगा। और अगर उसको थोड़ा डेरिवेशन पूछना है तो ये ऊपर से ही पूछेगा। अब क्या पूछेगा क्या नहीं पूछेगा वो प्रिडिक्शन वाले वीडियो में बताएंगे आपको। आरजीपी भी 3 तारीख को एग्जाम है फिजिक्स का। उससे पहले आपको 5 डे या 4 डे बिफोर आपको वीडियो अपलोड कर देंगे, और आपको प्रिडिक्शन वाले वीडियो जरूर देखिएगा। अभी तक आप चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि हम जब वीडियो अपलोड करें तो आपके पास वीडियो पहुंच सके और आप देख पाएँ। प्रिडिक्शन वाला वीडियो सबसे इंपॉर्टेंट वीडियो होता है। बार बार बोल रहे हैं, वो वीडियो सबसे इंपॉर्टेंट वीडियो होता है। उसमें बताते हैं कौन क्वेश्चन आता है। कंफर्म क्वेश्चन, जैसे आपको इसमें बता रहे कंफर्म क्वेश्चन है। इसमें लेजर का क्वेश्चन कंफर्म है, ये तीनों में से। प्रॉपर्टी एप्लीकेशन, उसके बाद ये न्यूमेरिकल कंफर्म है यूनिट 4 में। यूनिट 3 में पीएन जंक्शन या जेनर डायोड कंफर्म है। उसके बाद इसमें हाफ इफेक्ट जो भी है, एन एक्सप्रेशन फॉर हॉल इफेक्ट कोफिशिएंट ऑन हाफ वोल्टेज, ये इंपॉर्टेंट है। और यूनिट 2 में अंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, ये कंफर्म है। उसके बाद मैकजेंडर या माइकलसन दोनों में से एक क्वेश्चन आता है, ये कंफर्म है। उसके बाद एक न्यूटन रिंग का न्यूमेरिकल आता है, ये भी कंफर्म है, न्यूटन रिंग का न्यूमेरिकल आता है। उसके बाद यूनिट 1 में ये 4 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कंफर्म। वो प्रिडिक्शन वाला वीडियो देखिएगा, आपके लिए वीडियो इंपॉर्टेंट है। ये वीडियो थोड़ा लॉन्ग हो गया क्योंकि इस वीडियो में आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यूनिट बाय यूनिट बताए हैं, प्रिडिक्शन वीडियो बताएंगे, और फिर इस वीडियो में आपको सब कुछ बताए हैं। यूनिट बाय यूनिट इंपॉर्टेंट टॉपिक भी बताएं। जैसे फिजिक्स का इंपॉर्टेंट टॉपिक देख सकते हैं, वेव नेचर पार्टिकल। ये यूनिट टोटल 5 यूनिट है। इसमें से टॉपिक इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, टाइम इंडिपेंडेंट, ये 4, 5, 6 इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उसके बाद यूनिट 2 के इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उसके बाद यूनिट 3 के इंपॉर्टेंट टॉपिक है पीएन जंक्शन डायोड। उसके बाद यूनिट 4 के इंपॉर्टेंट टॉपिक। उसके बाद यूनिट 5 के इंपॉर्टेंट टॉपिक। अगर आप इतना सारा टॉपिक आपका कंसेप्ट क्लियर है तो तो कंसेप्ट सारा टॉपिक से आपको डेरिवेशन इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन आपको ऊपर बता ही दिए हैं, वो देख लीजिएगा। उसके बाद ये अभी आपको जो बताएं कि इसमें से क्वेश्चन आता है, देखिए जिसमें जो कलर और वीवीआई किया वो क्वेश्चन बार बार आता है, इसको अच्छे से देख लीजिएगा। उसके बाद ये यूनिट 2 का है, यूनिट 3 जो आपको ऊपर में बताएं वही क्वेश्चन है। यूनिट 4 और यूनिट 5। ये आरजीपी एग्जाम फॉर्मेट है, पैटर्न है कि पहला दोनों क्वेश्चन थ्योरी आएगा, फिर एक थ्योरी क्वेश्चन आएगा, फिर यूनिट 2 से एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन देगा। इस टाइप से इसका आरजीपी का एग्जाम फॉर्मेट है। यूनिट 1 के 2 क्वेश्चन यहाँ है, और फिर 2 क्वेश्चन यहाँ पे आएगा, थ्योरी क्वेश्चन मिक्स करके पूछता है। या फिर कभी कभी यूनिट 1 से 4 क्वेश्चन यहीं पे पूछ देता है। क्वेश्चन 1 और 2 दोनों में यूनिट 1 4 क्वेश्चन यहीं पूछ देगा, या कभी कभी पूछता है यूनिट 1 से, फिर यूनिट 2, यूनिट 3, यूनिट 4 और यूनिट 5 पूछता है 5 क्वेश्चन। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6, 7 और 8 रिपीट करता है। बट कभी कभी ऐसा पूछता है कि फर्स्ट सेकेंड एक ही बार पूछ दिया 2 क्वेश्चन यूनिट 1 से, फिर 2 क्वेश्चन यूनिट 2 से, फिर यूनिट 3 से 1 क्वेश्चन, फिर यूनिट 4 से 2 क्वेश्चन, और यूनिट 5 से राइट या शॉर्ट नोट। आप देख सकते हैं यूनिट 4 से एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन आता है,
और एक यूनिट 2 से आता है। इस टाइप से आपका आरजीपीवी का एग्जाम फॉर्मेट है। ये आपको इम्पोर्टेंट टॉपिक अभी बताएं वीडियो में, देख लीजिएगा। इसमें ये सब ठीक है, वो सारा आप टॉपिक आपका क्लियर होना चाहिए। ये प्रिडिक्शन क्वेश्चन जो पिछले सेमेस्टर में बताए थे, आरजीपी का एग्जाम इस टाइप से प्रिडिक्शन वीडियो अपलोड होगा, इसमें आपको बताएंगे। यहाँ पे लिखा हुआ जो 18 जुलाई को फिजिक्स का क्वेश्चन जो एग्जाम हुआ था उसके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए थे, और इसमें से 13 क्वेश्चन 12 क्वेश्चन सेम आया था। तो आप देख सकते हैं एक्सप्लेन हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, ये दोनों को ये 4 यूनिट 1 से 4 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लिखे हुए हैं, आप देख सकते हैं। उसके बाद सेकेंड क्वेश्चन का ये भी कंस्ट्रक्शन वर्किंग प्रिंसिपल, हम जैसे बताएंगे आरजीपीवी का एग्जाम फॉर्मेट वैसे ही एग्जाम में आता है। आप देख सकते हैं ये दोनों क्वेश्चन आया था, टाइम इंडिपेंडेंट और फिर वेव फंक्शन, और फिर ये क्वेश्चन आया था पिछले बार, ये लिखे थे एक्सप्लेन द कंस्ट्रक्शन वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ मैकजेंडर और मिकलसन, दोनों एक ही क्वेश्चन में गए थे, दोनों क्वेश्चन आ गया था। और इसमें क्वेश्चन में वीवीआई भी किए थे, आप वीडियो जाकर देख सकते हो, उसमें बताते भी कि ये क्वेश्चन कंफर्म आएगा 100%। इस बार भी दोनों में से एक क्वेश्चन कंफर्म आएगा। उसके बाद न्यूटन रिंग का न्यूमेरिकल आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा, और ये क्वेश्चन आप नहीं तो एक और न्यूमेरिकल आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये न्यूमेरिकल 0.4 n+1 या 0.70 सेंटीमीटर इस टाइप का वेवलेंथ ऑफ लाइट, ये न्यूमेरिकल, ये दोनों न्यूमेरिकल पढ़ लीजिएगा, ये न्यूमेरिकल आएगा। अगर न्यूमेरिकल ये नहीं आया तो कंफर्म ये आएगा। फिर थर्ड का भी ये राइट, ये शॉर्ट नोट आता है, ये शॉर्ट नोट देख लीजिएगा, ये दोनों शॉर्ट नोट पिछले सेमेस्टर में आया था। उसके बाद एक्सप्लेन यही करेक्टर जनरल डा या फिर पीएन जंक्शन, ये दोनों में से क्वेश्चन आता है। फिर वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ CO2 लेजर, CO2 लेजर आया था पिछले सेमेस्टर में, इस बार HE लेजर और रूबी लेजर दोनों क्वेश्चन आएगा, इस बार पढ़ लीजिएगा अच्छे से। उसके बाद एक्सप्लेन इन्वर्जन पॉपुलेशन एंड न्यूमेरिकल, ये न्यूमेरिकल अच्छा से पढ़ लीजिएगा। उसके बाद डिराइव द रिलेशनशिप बिटवीन आइंस्टीन ये भी कोफिशिएंट, ये पिछले सेमेस्टर में आया था, इंपॉर्टेंट किए भी थे और 7 मार्क्स का आया था। उसके बाद मैक्सवेल इक्वेशन आता है 5 का, ये भी आपको आरजीबी का क्वेश्चन ऐसे ही होगा जैसा आपको बता रहे हैं। डिफाइन ग्रेडियंट ऑफ वेक्टर फील्ड डाइवर्जेंस, डिफाइन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, प्रूव दैट वन डायमेंशनल बॉक्स, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इस बार आरजीबी एग्जाम में आ सकता है। प्रॉपर्टी ऑफ एप्लीकेशन लेजर, डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, व्हाट आर द वर्किंग प्रिंसिपल, इंपॉर्टेंट टोटल ऑप्टिकल फाइबर पिछले सेमेस्टर में आया था, पिछले बार फिजिक्स का एग्जाम हुआ था उसमें आया था। राइट ये शॉर्ट नोट इस टाइप से, क्वेश्चन नंबर 8 में राइट ये शॉर्ट नोट आएगा इस टाइप से। आप ये वीडियो में आपको वीडियो देखेंगे तो एक भी डाउट नहीं होगा कि कौन सा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कौन से यूनिट से ज़्यादा क्वेश्चन तो ज़्यादा मार्क्स का आता है। इस यूनिट आपको बता ही दिए कौन कौन सा यूनिट से ज़्यादा मार्क्स का आता है, और फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यूनिट बाई यूनिट बताएं, इंपॉर्टेंट टॉपिक बताएं, और आरजीपीवी का एग्जाम फॉर्मेट बताएं, और आरजीपीवी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताएं। इस वीडियो में आपको सब कुछ बताएं। और आरजीपीवी एग्जाम आपको 3 तारीख का है फिजिक्स का, उससे पहले आरजीपीवी का हम प्रिडिक्शन वाले वीडियो अपलोड करेंगे, वो वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, वो वीडियो जरूर देखिएगा। अभी तक आप चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर ले, ताकि जब वो वीडियो अपलोड करें तो आपके पास वीडियो पहुंच सके। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू। ऐसे ही आपको सारे सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यूनिट बाय यूनिट मिल जाएंगे, जैसे मैकेनिकल, सिविल, कंप्यूटर, M1, फिजिक्स, केमिस्ट्री, BEEE, सारे सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यूनिट बाय यूनिट ऐसे ही सारे, ये जैसे वीडियो था वैसे ही सेम वीडियो अपलोड कर देंगे। आप मेरे चैनल में जाकर देख सकते हैं, प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।